जिसके जीवन में भगवत संबंधी पुण्य होता है, उस भगवत संबंधी पुण्य कमाने वाले भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 6ठे अध्याय में कि भक्त का न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। ए पार्थ, भक्त का इस लोक में भी विनाश नहीं होता, परलोक में भी नहीं होता। कल्याणकारी काम करने वाला दुर्गति को नहीं जाता है। जैसे कोई आदमी यहाँ से बद्रीनाथ या जगन्नाथ जी की यात्रा पर निकले या पंढरपुर की यात्रा पर निकले और पैदल पैदल जाए, तो रात को चलते चलते रात को जहाँ तक पहुँचा है, सुबह उठने पर वहीं से आगे की यात्रा शुरू करेगा। ऐसा थोड़ी है कि दिन भर चला, रात को सोया तो वहीं पहुँच गया जहाँ से चला था। ऐसा होगा क्या? नहीं, चलते चलते जहाँ तक पहुँचा रात को सोएगा, आराम करेगा, सुबह उठकर वहाँ से फिर आगे की यात्रा आरंभ करता है। उसी प्रकार जो भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा सुमिरन करते हैं, और भाई शरीर तो शरीर है, शरीर किसी का सदा रहा नहीं, शरीर तो छूटता है। तो भक्ति करते करते, सेवा सत्कर्म करते करते जब शरीर छूट जाता है तो भक्त की अगले जन्म में यात्रा वहीं से शुरू होती है जहाँ से उसने पिछले जन्म में छोड़ी थी। जैसे पंढरपुर जा रहे हैं तो रात को जहाँ रुके, सुबह वहीं से आगे की यात्रा होगी, है ना। तो भक्ति में ऐसा होता है। और दूसरी बात कि जो भक्त होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि अरे ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, फलाना हमारा कुटुंबी क्यों गुजर गया, उसका शरीर क्यों छूट गया, वो तो भक्ति खूब करता था, हमारी उम्र बड़ी है और उसकी उम्र छोटी थी, वो कैसे दुनिया से चला गया। तो देखो, इसका समाधान ये है कि जैसे कोई ट्रेन में बैठे, हाँ, औरंगाबाद से ट्रेन में बैठा कोई बॉम्बे जाने के लिए, तो कोई यात्री ऐसा भी है कि यहाँ से आगे वाले स्टेशन से बैठा, आप तो यहाँ से बैठे, पर कोई ऐसा भी पैसेंजर है जो यहाँ से आगे वाले स्टेशन से बैठ गया और वो बम्बई से पहले ही किसी स्टेशन पे उतरने की टिकट लेके बैठा है, पर आप उसके साथ अड़ जाएं कि नहीं, हम तो औरंगाबाद से बैठे हैं और तुम हमारे से बाद में बैठे और हमारे से पहले क्यों उतर जाओगे, हम बम्बई तक जा रहे हैं, तुम भी बम्बई तक चलो। वो बोलेगा नहीं भाई साहब, मेरी टिकट वहाँ तक है, मैं वहाँ उतरूँगा। बोले नहीं नहीं, हमारे से बाद में बैठे और हमारे से पहले कैसे उतर जाओगे, आपको तो हमारे साथ ही उतरना पड़ेगा। तो नहीं, उसकी टिकट जहाँ तक है उसको वहाँ उतरना पड़ेगा, आपकी टिकट जहाँ तक है आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो संसार में जिसका जितना प्रारब्ध होता है संसार में रहने का, वो उतना समय रहता है और फिर चला जाता है। पर जो निगुरा नास्तिक होता है, पातकी होता है, शराबी कबाबी होता है, वो शरीर छूटने के बाद फिर अधोगति को चला जाता है ना। ये बात गीता जी के 16वें अध्याय में आती है। आसुरी योनि मापन्ना, भगवान कहते हैं उनको आसुरी योनि मिल जाती है। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय, उनको मेरी प्राप्ति नहीं होगी, है ना। परंतु जो भक्त हैं उनके लिए भगवान क्या बोलते हैं, बोले भवामि न चिरात पार्थ, हे पार्थ, उनका कल्याण करने में मैं देर नहीं करता। तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात, 12वां अध्याय भगवत गीता। तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मया वेशित चेतिसाम। भवामि न चिरात माने मैं देर नहीं करता। भक्त की ऐसी बड़ी ऊंची गति होती है। भक्त साधक भी शरीर छूटने पर उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता, उसकी की हुई साधना नष्ट नहीं होती, क्योंकि भक्त ने दीक्षा लेकर सत्संग सुन के अपना कल्याण करने का उद्देश्य बना लिया। उसका उद्देश्य ऊंचा हो गया, इसलिए उसका जीवन ऊंचा होगा, उसकी गति भी ऊंची होगी। उद्देश्य ऊंचा है। एक घटना आपको सुनाऊं, एक साधक परिवार की है। उन्होंने बताया कि
18 नवंबर सन 2005 को शाम को 5:30 बजे हमारे पिताजी का निधन हो गया, शरीर छूट गया। तो सभी किम कर्तव्य मूड थे कि पिताजी अचानक चल बसे। उनका शरीर घर से ले जाने के बाद हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हमने छलनी से आटा छाना, जमीन पर आटा छाना और उसके ऊपर थाली उल्टी करके रख दी। छना हुआ आटा जो जमीन पर पड़ा था, थाली रख दी उसके ऊपर। और हमारे में ऐसी मान्यता है कि इससे पता चल जाता है, 3 दिन के बाद थाली हटाएंगे तो पता चलेगा कि ये जीव किस योनि में गया, आगे उसको कौन सा शरीर मिला, उसका संकेत मिल जाता है कि भाई इस योनि में ये जीव गया। तो जब अस्थि विसर्जन के लिए नासिक जा रहे थे तो गोदावरी में, तब हमने वो थाली हटाई आटे के ऊपर से, तो बोले आश्चर्य का ठिकाना न रहा, उसमें ओम की आकृति उभर आई थी आटे में, मतलब उनकी मुक्ति हो गई, दिव्य गति हो गई। बोले हमारे में से किसी ने भी थाली को हाथ भी नहीं लगाया था। और पिताजी का नाम श्री नारायण दास कोसंबिया, बापूजी के परम भक्त थे, मरणासन अवस्था में भी नाम जप कर रहे थे और माँ भी उनके कान में हरिओम हरिओम बोल रही थी। ओम की आकृति आटे में देखकर घर में जो शोक का वातावरण था वो भक्ति भाव में बदल गया कि गीता का वचन कितना सत्य है कि भक्ति करने वाले, सेवा और सत्कर्म करने वाले भक्त की शरीर छूटने के बाद भी दुर्गति नहीं होती है। आटे में ओम की आकृति आ गई, किसी ने बनाया थोड़ी था, और ये बात सच्ची है। आपकी और मेरी बात झूठी हो सकती है, पर भगवत गीता का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। गीता के श्लोक मंत्र हैं, मंत्र। गीता के श्लोक वो ऐसे हैं कि अगर व्यक्ति उनका श्रद्धा से, समझो किसी को मन में बुरे विचार आते हैं, विकार सताते हैं, काम विकार आता है, तो वो भगवत गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक मन में दोहराए, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन ध्यान रखना, संसार में इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वो अंत में दुख देता है। न तेषु रमते बुधः, बुद्धिमान लोग उन भोगों में अपना मन नहीं लगाते। बुद्धिमान तो अपना मन भक्ति में लगाते हैं, और जो व्यसन करते हैं, बुरे रास्ते पर चलते हैं, उनकी बुद्धि भी मारी जाती है। एक शराबी एक डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर मैंने सुना है आप शराब छुड़ा देते हो। डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, गारंटी से हम शराब छुड़ा देते हैं, पक्की बात है। तो शराबी बोला, डॉक्टर मेरी 2 पेटी शराब की पुलिस ने जब्त कर ली है, तो आप पुलिस से छुड़ा दो। अरे पागल कहीं का, डॉक्टर शराब छुड़ाते मतलब शराब पीना छुड़ाते हैं। बोले मेरी 2 पेटी पुलिस ने पकड़ ली है शराब की, आप छुड़ा दो। तो कैसी बात है ये। दूसरा एक शराबी था, उसके पास उसका दोस्त आया और कहा कि भाई मेरे को सर्दी हो गई, सर्दी कैसे जाएगी सर्दी। तो वो शराबी बोला, 2 घूंट सुबह पियो, 2 घूंट शाम को पियो, सर्दी चली जाएगी। अरे बोले शराब पीने से सर्दी कैसे चली जाएगी। वो शराबी बोला, मेरी दुकान चली गई, मेरा मकान चला गया, मेरी सारी प्रॉपर्टी चली गई शराब पीने से, तो तेरी सर्दी क्यों नहीं जाएगी। अरे भैया शराब पीने से संपत्ति चली जाएगी, सर्दी थोड़ी जाएगी। पर शराबी की, व्यसनी की बुद्धि ऐसी हो जाती है। तो वो शराबी एक दिन बाजार में कहीं जा रहा था, तो उसके मोबाइल फ़ोन पर उसकी पत्नी ने SMS किया कि हे मेरे प्यारे पतिदेव, आप घर कब आ रहे हो। SMS किया मोबाइल पर। तो पति ने SMS किया कि पागल कहीं की, मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि चार्ज लगेगा। अरे इससे तो लिख देता 5 बजे आ जाऊंगा। इतना लिख सकता है कि अभी नहीं बताऊंगा, चार्ज लगेगा, तो लिख देता मैं 5 बजे आ जाऊंगा, 8 बजे आऊंगा, तो चिंता मत करना। तो बुद्धि, व्यसनी की बुद्धि, गलत रास्ते चलने वाले की बुद्धि भी ऐसी हो जाती है।
रशिया का प्रेसिडेंट जो था स्टालिन, उसकी बेटी ने संस्मरण लिखे। स्टालिन की बेटी ने, रशिया का प्रेसिडेंट, उसकी बेटी ने संस्मरण में लिखा कि मेरे पिताजी जितने दुखी थे ऐसा दुखी आदमी मैंने कभी नहीं देखा। बेटी ने लिखा है तो बेटी जरूर कुछ बात लिखेगी सही कि मेरा बाप बहुत दुखी था। रशिया का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद, और वो आदमी दुखी था, उसकी बेटी लिखती है। तो इससे सिद्ध होता है कि दुनिया की चीजें पाने से कोई आदमी सुखी नहीं हो जाता। जितना आदमी ईश्वर में विश्रांति पाता है, जप ध्यान करता है, उतना उसकी बुद्धि में समता आती है और संसार की परिस्थितियां उस पर असर नहीं डाल सकती। आप खुद देखो, जो दीक्षा लिए हुए हैं, जप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, आप देखो पहले जितना हमको दुख होता था या हम विक्षिप्त हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, उतना अब नहीं होते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, समता बनी रहती है। ये बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। दुख आए, प्रतिकूलता आए, अंदर में समता बनी रहे, ये बहुत बड़ी ऊंची उपलब्धि है। एक आदमी अपनी पत्नी को बोला कि मेरा चश्मा ला, तो पत्नी ले आई। रात का टाइम था, लगा के सो गया। थोड़ी देर बाद बोला कि तूने चश्मा लाने में देर कर दी। देवता चले गए, वो मेरे को 900 रुपया दे रहे थे, तो मैंने कहा 1100 दे दो। 900 नहीं, 1100 का आंकड़ा पूरा कर दो। तो उन्होंने मना किया, नहीं देंगे, इतना लेना है तो लो। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, न तेरी न हमारी, 1000 रुपया ले ले। तो मैंने कहा ठीक है, 1000 ही दे दो। इतने में देवता चले गए। इसलिए मैंने तेरे को कहा जल्दी मेरा चश्मा ला दे, ताकि मैं फिर से देखूं कि कहाँ चले गए देवता। अब चश्मा लगाने से दिखेंगे। लोग ऐसे विचित्र हो गए कि सपने को भी सच मान रहे हैं। जैसे वो आदमी सपने को सच मान रहा था, है ना, सपने को सच मान रहा था तो रुपया पाने की इच्छा कर रहा था। हमको लगता है कि वो आदमी पागल था, स्वप्न देख रहा था और फिर पत्नी को बोलता है चश्मा ला दे, मैं उनको ढूंढूं कहाँ गए, फिर से सपने में देखूं। पर हम लोगों संसार में जो संसार को सच्चा मानते हैं और उन्हीं चीज़ों के लिए दुखी सुखी होते रहते हैं, तो उन पर आत्मज्ञानी महापुरुषों को हंसी आती है कि बेचारे कैसे नादान हैं, कैसे भोले भाले हैं। आपने देखा होगा बचपन में, मैंने तो देखा था, एक खेल खेलते थे। वो एक बोर्ड होता था गत्ते पर, उस पे सांप और सीढ़ियाँ छपी हुई होती थी। सांप सीढ़ी का खेल है ना, वो ऐसा एक होता था। वो फेंकते थे गत्ते पर, तो जितने नंबर आए उतने वो आगे बढ़ते थे। अगर सीढ़ी आ गई तो ऊपर और सांप आया तो नीचे। ऐसा खेल खेलते थे ना बचपन में। अभी भी कई लोग तो खेलते हैं बच्चों के साथ, बच्चों का थोड़ा मनोरंजन हो उसके लिए। तो ये सांप और सीढ़ी का खेल क्या है कि भाई लोग संसार में सांप को सीढ़ी समझ रहे हैं। अरे भाई सांप सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी अलग है। भक्ति है सीढ़ी और संसार के भोग है सांप। अगर उधर गए तो नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा और भक्ति करेंगे तो सीढ़ी ऊंचे उठ जाएंगे। यह लोग सुखी परलोक सुखी, ये सीढ़ी है सीढ़ी। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, रामचरितमानस में आता है। नरतन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ये सीढ़ी है सीढ़ी। आप इसको चाहो तो स्वर्ग के दरवाजे पर रख दो, चाहो तो नरक के दरवाजे पर रख दो, चाहो तो मुक्ति के दरवाजे पर रख दो, जहां रखो मर्जी हमारी है। एक आदमी कार खरीदने गया, कार सेकंड हैंड कार होती है ना, यूज्ड कार, वो लेने गया। तो बेचने वाले ने बताई एक कार, बोले बहुत बढ़िया है, बहुत, अरे क्या ऐसी भागती है कि आपको यहाँ से औरंगाबाद से नासिक जाना हो तो है 2 घंटे में तो नासिक पहुँच जाओ, ऐसी कार है ये। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं कल आऊँगा खरीदने को, पैसे लेके आऊँगा। अगले दिन वो आदमी आया और बेचने वाले को कहा मेरे को कार नहीं खरीदनी है। क्यों नहीं खरीदनी, कल सारी बात हो गई। बोले नहीं खरीदनी। अरे क्यों नहीं खरीदनी? बोले बस मैंने बहुत रात भर सोचा, नींद नहीं आई मेरे को। मैंने रात भर सोचा कि मेरे को नासिक तो जाना नहीं, तो मैं कार क्यों खरीदूं, मेरे को मुंबई जाना है।
औरंगाबाद से नासिक नहीं जाना, मुंबई जाना, मैं कार क्यों खरीदूं? अरे तो कार तेरे को जबरदस्ती पकड़ के नासिक थोड़ी ले जाएगी भैया, तुम चाहो तो मुंबई ले जाओ, यहां से कार जाते होंगे कई लोग औरंगाबाद से मुंबई बाय रोड जाते होंगे कार से, कार थोड़ी जबरदस्ती नासिक ले जाएगी, जहां स्टीयरिंग घुमाओ वहां जाएगी। ऐसे ये जीवन है, चाहो तो भक्ति में लगाओ, चाहो तो भोग में लगाओ, चाहो भगवान में लगाएं, चाहे तो हाय हाय करने में लगाएं, चाहे तो हरी हरी करने में लगाएं, मर्जी इंसान की है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, चाहे तो स्वतंत्रता का सदुपयोग करें, चाहे तो दुरुपयोग करें। कौड़ियां पाई है, कौड़ियां लोगों ने, और सोचते हैं कि हीरे पा लिए, हीरे खाक हीरे पाए, कौड़ियां पाई है, हीरे पा लिए, मैंने पैसा पा लिया, मैंने ये पा लिया। मैं पहले सुनाता था एक विनोदी चुटकुला कि देहात के 4 आदमी बंबई गए, तो बंबई में तो बड़ी बड़ी इमारतें देखी, तो सोचा अपने गांव में तो ऐसी एक भी बिल्डिंग नहीं है, चलो अपन गांव वालों के लिए एक तोहफा ले चलते, एक बिल्डिंग को धक्का मार के ले चलो गांव, गांव वाले भी याद करेंगे हम मुंबई गए तो कुछ लेकर आए। चारों मिलकर बिल्डिंग को धक्का मारने लगे। अब गर्मी के दिन थे, पसीना निकलने लगा, तो चारों ने ऊपर का वस्त्र उतार दिया, किसी ने कुर्ता पहना था, किसी ने शर्ट पहनी थी, उतार दिया, लगाने लगे जोर। पीछे से आया चोर, चारों के कपड़े लेके भाग गया। थोड़ी देर बीती, 4 में से एक ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने साथियों को बोला कि अरे भैया देखो देखो देखो, अपन धक्का मारते मारते इतना दूर आ गए कि कपड़े भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत दूर आ गए। अब दूर आ गए, कपड़े चोर ले गया तुम्हारे, और तुमको लगता है हम दूर आ गए। ऐसे ही लोगों को लगता है हमने दुनिया में ये कमा लिया, ये कमा लिया, अपना मकान बना लिया, अपनी गाड़ी खरीद ली, अपना बैंक में इतना एफडी का ये कर दिया, लॉकर में इतनी ज्वेलरी जमा कर दी, ये कर दिया, ये कर दिया। पर भाई मेरे, आयु गंवा दी, आयु उम्र गंवा दी, और कुछ नहीं किया। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। ईश्वर से विमुख होकर जो भी पाया वो सब छूट रहा है। अरे शरीर छूट जाएगा, वो छूट रहा है, पर भ्रांति होती है कि मैंने ये पा लिया। जैसे आईने में उल्टा दिखता है, ऐसे लोगों को संसार में उल्टा दिखता है। बाहर धन इकट्ठा करते हैं, पर भक्त तो भीतर के धन का पता लगा लेता है, पा नहीं लेता है, पता लगा लेता है कि धन तो है भीतर, खजाना तो है भीतर, आत्म विश्रांति परमात्मा का। संसारी लोग बाहर विजय पा लेते तो खुशी मनाते हैं, भक्त भीतर ही भीतर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां हार संभव ही नहीं है। परिभवग्नम, जहां हार संभव नहीं है। संसारी लोग शुद्र चीजों को इकट्ठी करने में समय व्यतीत कर देते हैं, भक्त तो विराट से एक हो जाता है। शुद्र से नहीं, विराट से। कुंभार के कच्चे घड़े की तरह उन लोगों की समझ बड़ी कच्ची है, जो बाहर की चीजें पाकर सोचते हैं कि हमने पा लिया। कच्ची समझ है, जैसे कुंभार का घड़ा कच्चा होता है, ऐसी कच्ची समझ है। बच्चे हैं अभी बेचारे, 55 के हो गए पर बचपन नहीं गया है, अभी बालक मती है। पुलिस वाले ने जेब कतरे को पकड़ा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, जेल में ले जाके ही छोड़ूंगा, तूने बहुत जेबें काटी लोगों की, चल। एक जगह जेब कतरे ने कहा, साहब सामने की गली में मेरा घर है, मैं पत्नी को बोल के आता हूं ताकि वो चिंता न करे। पुलिस वाला बोला, ऐसा करके भाग जाएगा तू, बड़ा चालाक है, चल खबरदार जाने की बात की तो। बोले नहीं साहब मैं सच बोलता हूं, मैं जाके आ जाऊंगा, मेरे को जाने दो, पत्नी चिंता करेगी। बोले नहीं नहीं, तू नहीं जा, तू यहां खड़ा रह, मैं बोल के आता हूं तेरे घर, तू इधर रुक। अब वो खड़ा रहेगा उधर। तो कुम्हार के कच्चे घड़े की तरह समझ कच्ची है। मंजिल आपने देखा कभी, जो रेस में जाते ना, दौड़ लगाते हैं, रेस होती है ना दौड़ने की, स्कूलों में कॉलेजों में कई जगह लोग ऐसे प्रतियोगिता रखते हैं। तो रेस में क्या होता है, लगता है कि जो तेज दौड़ता है वो विजय पाता है, पर वास्तव में देखा जाए तो मंजिल दौड़ने से नहीं मिलती है, मंजिल दौड़ के मिटने से मिलती है। दौड़ मिट गई,
पहुंच गया, मंजिल मिल गई। दौड़ मिट जाए, बाहर की दौड़ मिट जाए, भीतर व्यक्ति रुक जाए, थोड़ा ठहर जाए, ध्यान के प्रयोगों के द्वारा थोड़ा रुक जाए और अपने गुरु के चरणों में अपनी प्रीति दृढ़ कर पाए। संसार में सभी बातें बौद्धिक रूप से समझी जा सकती है, परंतु गुरु को बौद्धिक रूप से समझा नहीं जा सकता कि गुरु कौन है। गुरु दिखेंगे नर रूप में, पर है वो साक्षात नारायण। सूरज आकाश में देखो आप, तो इतना सा ही दिखेगा धरती से हमको, पर क्या सूरज वास्तव में इतना है क्या? आप किसी विज्ञानी को पूछो कि सूरज इतना ही है, यहां से तो इतना ही दिखता है, पर विज्ञानी बोलते हैं, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि सूर्य धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। इतनी बड़ी धरती और पूरी धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, तो इतना बड़ा दिखता क्यों नहीं? इतना ही क्यों दिखता है? कारण एक कि एक तो हमारी देखने की दृष्टि सीमित है, और दूसरी बात कि हमारे और उनके बीच दूरी बहुत है, इसलिए इतना दिखता है। तो जब शिष्य और गुरु के बीच दूरी ज्यादा होती है और शिष्य की दृष्टि व्यापक नहीं होती, तो वो अपने सदगुरु को साधारण नर समझता है। जब शिष्य और गुरु के बीच की दूरी मिट जाती है प्रेम भक्ति से, तब शिष्य समझ जाता है कि मेरे गुरु नर रूप में साक्षात नारायण है, मानव के रूप में महेश्वर है। जैसे गंगा जी साधारण नदी नहीं है, हनुमान जी साधारण वानर नहीं है, उसी प्रकार मेरे गुरु भी साधारण नर नहीं है, नर के रूप में वो नारायण है। नारायण बौद्धिक रूप से नहीं, हार्दिक रूप से समझा जा सकता है। गुरु को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करना मानो आंख से उसी आंख को देखने की कोशिश करना। ये आंख है हमारी, क्या आप सोचो, क्या ये आंख ही आंख को देख सकती है? जरा सोचो। ये हाथ है हमारा, क्या आप अपने दाएं हाथ के द्वारा ही हाथ को पकड़ सकते हैं? कैसे पकड़ेंगे? संभव नहीं है। जरा सोचो, ये बहुत विचारणीय बात है। क्या इसी हाथ से हम अपने इसी हाथ को पकड़ सकते हैं? क्या इसी आंख से हम अपनी उसी आंख को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसी प्रकार सदगुरु को बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। H2O का फॉर्मूला गले लगा लोगे तो प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीना पड़ेगा, तब प्यास मिटेगी। उसी प्रकार अपनी दृढ़ श्रद्धा भक्ति के द्वारा अगर हम गुरु के चरणों में प्रीति बढ़ाते जाएंगे, श्रद्धा बढ़ाते जाएंगे, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि ये देखो, आप घर पे बैठे हो, सामने खिड़की हो कमरे की, तो खिड़की से आकाश सीमित दिखेगा, पर खिड़की के एकदम नजदीक आ जाओ, ओहो हो, व्यापक आकाश, विराट आकाश दिखाई देगा, है ना? खिड़की से नहीं दिखाई देगा, दूर से। नजदीक आ गए, बाहर देखा तो विराट आकाश है। उसी प्रकार दिल से, भक्ति के बल से अपने गुरु के निकट आए तो पता चलेगा कि अरे मैंने गुरु जी को क्या समझा था, पर गुरुदेव तो कौन है। मील का पत्थर देखकर कोई सोचे कि मैं आ गया, मैं मुंबई आ गया। अरे भैया, ये मुंबई यहां से इतना किलोमीटर लिखा हुआ, ये मुंबई नहीं है, ये तो माइलस्टोन है। लोग है कि मुंबई आ गया, मैं तो मुंबई आ गया, मैं तो मुंबई आ गया। नहीं आया भैया, नहीं आया। संसार में सब लोग ऐसा ही करते हैं बेचारे, बिना सदगुरु के, बिना गुरु की भक्ति के, बिना गुरु की उपासना के, संसारिक तुच्छ सुखों को पाकर सोचते हैं कि हमने पा लिया, पा लिया। अरे माइलस्टोन है, मुंबई नहीं है भाई। कैसे लोग बेचारे विचित्र हैं। पहले के जमाने में जो घड़ी होती थी ना, अलार्म वाली घड़ी, तो वो एक ही बार अलार्म बजाती थी, हम बंद कर देते, लेटे लेटे ही बंद हो जाती थी। परंतु अब तो ऐसी घड़ियां आती है कि अलार्म रुक रुक कर फिर से बजाती है। अब एक बार बंद कर दो ना,
तो एक थोड़ी देर में फिर बजेगा पी 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 पी, आप बंद करो फिर बजेगा पी पी, जब तक आप उठो नहीं मानो वो बजता ही रहेगा कि तेरे को उठा के ही छोड़ना है। ऐसे ही सदगुरु भी ऐसी कृपा करते हैं, बार बार हमें अपने वचन सुनाते हैं और हमें उठाना चाहते हैं कि मोह की नींद को छोड़ दो, अज्ञान की नींद को छोड़ दो। इसलिए बापूजी हमको सत्संग देते हैं, दीक्षा देते हैं। भोग में संतोष करना चाहिए पर सेवा में और साधना में संतोष नहीं करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमारा जप करने में मन नहीं लगता है, हम करते तो हैं, बैठते तो हैं माला लेकर, पर मन नहीं लगता। मन न लगे ना तो जप के बीच बीच में माला जब पूरी हो जाए तो होठों में बोलना, हे प्रभु, हे नाथ, हे गुरुदेव, हे भगवान, हम आपको भूले नहीं, बस मैं आपको भूलूं नहीं प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे विट्ठल, हे मेरे गुरु, जिसका जो भाव हो वो कहकर कहे कि मैं आपको भूलूं नहीं, बस मैं आपको भूलूं नहीं प्रभु प्रभु। ऐसा मन में बोले, होठों में बोले, फिर देखो मन लगेगा। मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मेरे से शरीर से दूर हो। हम औरंगाबाद में, संभाजी नगर में, आप भले नासिक में हो कि अहमदाबाद में हो, पर बापू दिल से तो आप मेरे साथ ही हो, है ना? आप मेरे पास हो, आप मेरे साथ हो, आप हमसे कभी दूर नहीं जा सकते। मैं आपको भूलूं नहीं, बस ऐसी प्रार्थना करें 1-2 मिनट, देखो मन कैसे लगता है। और दूसरी बात कि ये पक्का कर लें कि हम अपने मन में किसी को भी बुरा नहीं समझेंगे। भाई को, बहन को, भाभी को, सास को, बहू को, बेटे को, बेटी को, पति को, पत्नी को, किसी को भी बुरा नहीं समझेंगे। बस किसी को बुरा क्यों समझते? बोले उसने बुराई की इसलिए वो बुरा है। परंतु भाई आप जरा सोचो, आप उसको बुरा समझते हैं तो क्या ये बुराई नहीं है? किसी ने बुरा किया, बोले उसने बुरा काम किया इसलिए हम उसको बुरा समझते हैं, पर भाई किसी को बुरा समझना ये बुराई नहीं है। ये जरा तटस्थ होकर सोचो। मैं कहूं और आप मान लो नहीं, आपका दिल क्या बोलता है? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो। उसने बुरा किया बेचारे ने, चलो उससे गलती हो गई, पर उसको बुरा समझना क्या ये बुराई नहीं है? क्या भगवान ने हमको ठेका दिया है किसी को बुरा समझने का? क्या भगवान ने कहा है क्या ये बुरा है आप इसको बुरा समझो? नहीं दिया, तो हम क्यों समझे? घर में किसी को बुरा ना समझे। ये ऐसा है, ये कहना नहीं मानती, ये कहना नहीं मानता, ये बुरा है, ये ऐसा है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। उसका स्वभाव ऐसा है, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम मन में जप करो कि इसका स्वभाव सुधर जाए, बस बुरा क्यों समझे? देखो अब एक बात और समझो, भगवान का, गुरु का चिंतन करने से भगवान से, गुरु से संबंध हो जाता है। मन से हमने उनको याद किया, उनका सुमिरन किया, उनका ध्यान किया, तो हमारा संबंध उनसे हो गया, है ना? परंतु किसी को बुरा समझेंगे तो हमारा संबंध बुराई से हो जाएगा। घाटे का सौदा क्यों करना? ये जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचने की बात है। जब हम ईश्वर का, अपने गुरुदेव का सुमिरन करते हैं तो उनसे संबंध जुड़ जाता है मानसिक। पर अगर बुराई का, किसी को बुरा समझेंगे तो बुराई से संबंध हो जाएगा और एक न एक दिन वो बुराई आप में जरूर आ जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके पक्का कर ले कि हम किसी को भी बुरा नहीं समझेंगे, बस। फिर देखो ध्यान में बड़ा आनंद आएगा, दिल में आषाढ़ के बादल रोज उमड़ेंगे और आंख से प्रेम के आंसू रोज बहेंगे, दिल पवित्र हो जाएगा। गड़बड़ यही होती है, हम बुरा समझते हैं दूसरों को, ये बुरी है, ये बुरी है, ये बुरा है, इसके मन में वासना है, इसके मन में विकार है। हम दूसरे को बुरा समझते हैं, इसलिए हमारा संबंध बुराई से हो जाता है, अपने सदगुरु से नहीं होता। बुरा समझो ही नहीं किसी को। अगर कोई बुरा है तो उसका कर्म वो जाने, हमने ठेका नहीं लिया है किसी को बुरा समझने का, ईश्वर ने दिया ही नहीं हमको। तो जहां ईश्वर का ध्यान होना चाहिए वहां बुराई का चिंतन बहुत बहुत घाटे का काम है। और कोई भी आदमी अगर बुरा करता है या बुरा रास्ता पकड़ा है उसने, तो याद रखो बुराई आगंतुक होती है, उसमें पहले नहीं थी। जब आदमी बच्चा था तो बुराई कहां थी? बड़ा हुआ तो गलत संग से बुराई आ गई,
पर धीरे धीरे हम शुभ संकल्प करें, जप ध्यान करके जल उसको पिलाएं तो बुराई नहीं रहेगी। मूल में तो सब ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मूल में सब ईश्वर के अंश हैं। मूल में बुराई है ही नहीं, किसी में भी मूल में बुराई नहीं है, किसी में बुराई नहीं। मूल में सब भगवान के अंश हैं। परंतु बुराई आ जाती है बुरे संग से, तो धीरे धीरे अच्छे संग से अच्छाई भी आ जाएगी। बुराई से संबंध जोड़ने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला। भगवान से, भगवत तत्व प्राप्त गुरु से जो संबंध जुड़ा हुआ है उसको याद करने के लिए ये जन्म मिला है। और भगवान तो भक्तों के पक्षधर हैं। जब भगवान राम ने वाली को तीर मार दिया पेड़ के पीछे से चुप कर, फिर वाली के पास आए तो भगवान को वाली ने कहा कि भगवान जरा सोचो, आपको कोई भविष्य में कहेगा कि वाली को छुप कर क्यों मारा, तो आप क्या कहोगे? वाली ने कहा राम जी को कि भविष्य में कोई आपको कहेगा आपने छुपकर क्यों मारा, तो आप क्या कहोगे? ये काम आपके लायक नहीं था प्रभु, जो आपने मुझे छुपकर मारा। देखो भगवान ने वाली का उलाहना सहा। किसके लिए सहा? वाली भगवान को ये बोलता है, मारे हूं मोही व्याध की नाई, धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई। आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ, पर आपने मुझे एक शिकारी की तरह छुप कर मारा। वाली उलाहना देता है ईश्वर को, और ईश्वर ने ये उलाहना सुनना पसंद किया, स्वीकार किया। क्यों किया? आप सोचो। अपने प्यारे भक्त सुग्रीव के कारण। सुग्रीव को सुखी करने के लिए भगवान ने वाली का उलाहना भी सह लिया। भगवान कृष्ण दुनिया को खिलाने वाले भगवान, और गोकुल के लोग उनको चोर कहते थे। माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर, चोर कहते थे लोग उनको। तो भगवान ने अपने को चोर कहलाना भी पसंद किया। क्यों? कि ग्वाल मित्रों को सुखी करने के लिए। ग्वाल मित्रों को भगवान ने एक दिन पूछा कि मेरी माँ तो मेरे को खूब मक्खन खिलाती है, मैं कितना शरीर से भष्ट पुष्ट हूँ, तुम लोग क्यों दुबले पतले हो? तो ग्वाल मित्रों ने कहा, माँ हमको मक्खन नहीं देती, सारा मक्खन तो मथुरा भेज दिया जाता है कंस के पास, तो हम क्या करें? हमको तो खाली छाछ देती है माँ, इसलिए शरीर पुष्ट नहीं होता। तुम्हारी माँ तुमको मक्खन देती है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, माँ नहीं देती तुमको, मैं तुमको चोरी करके खिलाऊंगा। मित्रों के लिए भगवान ने अपने को चोर कहलाना पसंद किया। लोग माखन चोर, चोर कहते थे। भगवान मन में सोचकर हंसते थे, सबको सब कुछ मैं ही देता हूं, मेरी चीज मैंने ले ली, मेरे को चोर कहते हैं। मित्रों के लिए अपने को चोर कहलाना भी पसंद किया। सदगुरु भी अपनी निंदा सह लेते हैं। अच्छे लोग तो इस प्रकार लाभ उठा लेते हैं, पर कई ऐसे भी होते हैं असामाजिक तत्व के लोग, वो संतों की, महापुरुषों की निंदा करते हैं, उनके बारे में अनर्गल बातें बोलते हैं, उनके बारे में क्या क्या अफवाहें उड़ाते हैं कि बापू जी की अमुक पुस्तक में ऐसा क्यों लिखा है, आश्रम की अमुक पुस्तक में यह क्यों लिखा है, नारियों का तो अपमान कर दिया। अरे बापू जी ने जितना नारी जाति की शान बढ़ाई उतना किसी ने नहीं बढ़ाई होगी। नारी जाति की इज्जत घटाई है तो सबसे पहले इन अभागी फिल्मी दुनिया वालों ने घटाई। दोष देना चाहिए तो इनको देना चाहिए, पर लोग ऐसे विचित्र होते हैं, महापुरुषों पर दोषारोपण करते हैं। ABCD पढ़नी हो, 1 2 3 4 सीखना हो, साइंस के बारे में कुछ जानना हो तो शिक्षकों और प्रोफेसरों के पास जाते हैं, पर अध्यात्म के विषय में खुद को ही गुरु मान लेते हैं। अरे नहीं, तुम नहीं हो। जब ABCD सीखने के लिए, 1 2 3 4 सीखने के लिए, अब सद सीखने के लिए शिक्षक के पास जाते हैं, और अध्यात्म के विषय में तुम खुद ही गुरु बन जाते हो। कैसे ना समझ है। भगवान ऐसे ना समझों को भी अक्कल देंगे, कभी न कभी तो वो भी सही रास्ते पर आ ही जाएंगे। भगवान उनको भी सद्प्रेरणा देंगे। तो फिर से कहूं, जिससे बुराई हो गई घर में, अगर अपने परिचित में, घर में, तो उस पर दया करनी चाहिए। आप खुद बताओ बहनों, अपने घर में किसी से बुराई हो गई, हाँ भाई आप भी बताओ जरा, किसी से बुराई हो गई
तो उसको बुरा मानना चाहिए कि उस पर दया करनी चाहिए? आप बताओ। उस पर दया करनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए ताकि वो फिर से बुरे रास्ते न जाए। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मुंबई में भायंदर है, वहां एक बेटी को उसके घर वाले खूब डांटते फटकारते थे। तो फिर वो कन्या बेचारी किसी आवारा लड़के के चक्कर में आ गई। वो लड़के ने चिकनी चुपड़ी बातें की, लड़का मुसलमान था और वो लड़की, मैं भूलता नहीं तो शायद ब्राह्मण थी, वो उसकी बातों में आ गई। वो उसको चिकनी चुपड़ी बातें करता था, घर पे उसको डांट फटकार पड़ती थी। बात मेरे पास आई तो मैंने उस कन्या को प्यार से समझाया तो वो मान गई। उसने अपनी समस्या बताई, मैंने उसको समझाया, उसके कुटुंबियों को समझाया और कन्या ने सदा के लिए उस आवारा लड़के से बात करना छोड़ दिया। अब कन्या खूब भक्ति करती है, जप ध्यान करती है, अनुष्ठान करती है। तो उसको घर पे फटकार मिलती थी, डांटते थे, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू पढ़ती लिखती नहीं। अरे बेचारी पढ़ती लिखती नहीं है तो आप सोचो वो क्यों नहीं पढ़ती लिखती है। उसकी याद शक्ति कमजोर है तो उसको समझाओ कि बेटी जीभ को तालू में लगा कर पढ़। साइंटिफिक देखो, विज्ञानी कितने बुद्धिमान, और हमारे देश में रुपया कमाने की लालच रखने वाले कोरे विद्वान, थोथे पढ़ने वाले विद्वान, वो टीवी पर भाषण देते हैं कि आपका बेटा पढ़ने में कमजोर है तो 5वें स्थान पर उसका ये है, उसकी राशि में जरा ये है, उसको कुछ मंगल का ये है। ये टीवी पर बकवास करते हैं। उससे तो विज्ञानी अच्छा, विदेश का विज्ञानी डॉक्टर जॉन डायमंड बोलता है, धन्यवाद है उस विज्ञानी को, मेरे को मिले मैं उसका सम्मान करूं। और यहां हिंदुस्तान में बकवास करते हैं कि 5वें स्थान पर यह है, 6ठे स्थान पर यह है, कोई संबंध नहीं है इसका। डॉक्टर जॉन डायमंड ने कहा कि विद्यार्थी क्यों विफल होता है, घर से तो बहुत प्रैक्टिस करके गया, अभ्यास करके गया, और पेपर उसका क्यों गलत हो गया। तो डॉक्टर जॉन डायमंड बोले कि दायां मस्तक और बायां मस्तक, दो मस्तक हैं। विद्यार्थी पेपर देखकर कई बार घबरा जाते हैं तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस कारण वो घर से जो अभ्यास करके आए हैं वो ठीक से लिख नहीं पाते, पेपर अच्छा नहीं जाता, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो अगर उस समय विद्यार्थी जब घबराहट हुई अपनी जीभ को ऊपर तालू में लगा दें तो उनका दायां मस्तक और बायां मस्तक मानसिक संतुलन अच्छा बना रहेगा। मानसिक संतुलन अच्छा बना रहेगा तो वो घर से जो याद करके आए हैं या प्रैक्टिस करके आए हैं वो उनको ठीक याद आता जाएगा दिमाग में, और पेपर उनका अच्छा जाएगा, पेपर अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। ये साइंटिफिक कारण। मैं फिर से कहूं, इंसान अपने भाग्य का आप निर्माता है, और ज्योतिष शास्त्र का जो सच्चा अध्येता होगा, ले भागू नहीं होगा, लोगों के पैसे लेने वाला, ऐंठने वाला नहीं, सच्चा अध्येता, ज्योतिष शास्त्र के सच्चे अध्येता होते हैं। मैं कोई बिल्कुल उस ज्योतिष विद्या का खंडन नहीं करता हूं, वो अपनी जगह पर है, परंतु सच्चे ज्योतिष शास्त्र के अध्येता को अगर पूछो तो ज्योतिष शास्त्र में यह भी आता है कि ज्योतिष विद्या केवल और केवल एक व्यक्ति पर 9 ग्रहों के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कर सकती है, उससे आगे का नहीं। और ब्रह्मा जी भी एक व्यक्ति के सही भविष्य का दावा नहीं कर सकते, तो एक इंसान कैसे बकवास कर देता है। यह बिल्कुल पक्का कर लो आप, इसलिए कभी घबराओ नहीं, कोई कुछ कह दे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं। फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। तुम क्या समझते हो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नागपुर में एक लड़की 32 साल की हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो ज्योतिषी ने कह दिया काल सर्प योग है और मंगल का भी कुछ है, 10,000 रुपया खर्चा करो, ये विधि होगी, उसके बाद आपकी बेटी बहन की शादी अच्छी जगह हो जाएगी। नागपुर की बनी घटना। स्वाति लड़की का नाम, 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही थी, 10,000 रुपया खर्चा पंडितों ने बताया। पर उस लड़की का जो भाई था बड़ा बुद्धिमान था, सगा भाई बड़ा बुद्धिमान, उसने कहा ठीक है अब 10,000 रुपया तो हम खर्च नहीं कर सकते। तो वो भाई साहब आश्रम आए, नागपुर में अपना जो आश्रम है, जैसे यहाँ आश्रम है, वहाँ आश्रम में गए, वरदादा की परिक्रमा की। 11 गुरुवार बोले मैं परिक्रमा करूंगा, मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो जाए बस।
6 गुरुवार फेरे फिरे, छठे गुरुवार को फेरे फिर के वो आदमी घर गया तो ऐसे घर से रिश्ता आया, वो बोले हम तो सोच भी नहीं सकते थे, सगाई जल्दी हो गई, शादी जल्दी हो गई और बहन अपने ससुराल में सुखी है, अभी तो उसको संतान भी हुई, बहुत मजे में है। 10,000 रुपया खर्चा बता रहे थे, काल सर्प योग है, ये है, ये है, ये है। नहीं 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 नहीं, नाम जप में भरोसा करें, ईश्वर प्रीति में भरोसा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान नाम वो मंगल भवन और अमंगल हारी है, उसका भरोसा करना है।